हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि यूनिट और डायमेंशन किस तरह से निकाला जाता है इसे। ठीक है, यूनिट डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यूनिट डायमेंशन निकालने आना चाहिए, ये हमको ज़रूरी है। ये स्पेशली जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम जो होने वाला है 2022 में होने वाला है, उनके लिए है, क्योंकि उनको यूनिट डायमेंशन निकालने में बहुत दिक्कत होता है और यूनिट डायमेंशन याद करने वाला चीज़ नहीं होता है। तो हम लोग यूनिट डायमेंशन निकालने पर बात करेंगे। ठीक है, परिभाषा यहाँ पर हम लोग सुविधा के लिए लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिट डायमेंशन होता क्या है। देखिए, मात्रा का इकाई क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक नपना बनाया जाता है, एक निश्चित मात्रा बनाया जाता है, जिसे तुलना करके आपको क्या दिया जाता है, उस भौतिक राशि को तुलना करके आपको माप कर दिया जाता है। जैसे आपको कोई द्रव्यमान वाला चीज़ नापना है तो आप क्या करते हैं कि आप केजी से तुलना करके नापते हैं, तो केजी क्या हो गया, आपका द्रव्यमान का मात्रक हो गया। उसी तरह से आपको अगर समय नापना होता है तो समय नापने के लिए क्या खींचा करते हैं, समय नापने के लिए आप सेकंड का उपयोग करते हैं। सेकंड से तुलना करके क्या आप समय प्राप्त करते हैं, तो समय का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, सेकंड हो गया। चलिए, तो इस तरह से हो जाता है मात्रक। तो यहाँ पर बहुत सारे भौतिक राशि होते हैं जिसका मात्रक आपको मूल मात्रक में याद करना पड़ता है, और बहुत सारे भौतिक राशि होते हैं जिसको आपको मात्रक निकालना पड़ता है। चलिए, तो ये इकाई हो गया, इकाई की परिभाषा देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे इकाई जो होता है दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक जो 7 होते हैं जिसका हमको टेबल याद करना पड़ता है, और व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं जिसको हमको सूत्र को यानी कि इसी 7 भौतिक राशि को यूज करके हमको व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि 2 नंबर में बीमा क्या होता है। बीमा देख लीजिए क्या होता है। तो बीमा जो होता है, हमको कोई भी जब व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है उसमें मूल भौतिक राशि कितना बार उसका पुनरावृत्ति हुआ है, कितना बार दोहराया है, इस चीज़ को हमको कौन सा बताता है, हमको बीमा बताने का काम करता है कि बीमा उसमें कितना भौतिक राशि दोहराया है। ठीक है, चलिए, तो परिभाषा अलग अलग हो सकता है, परिभाषा पर हमको ध्यान नहीं देना है, परिभाषा ना आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, इसको केवल सुविधा के लिए लिख दिया है यहाँ पर। चलिए आगे देखिए, 7 मूल मात्रक और उनके बीमा। ठीक है, ये जो टेबल बनाया गया है 7 मूल मात्रक और उसके बीमा का टेबल बनाया गया है, इसी को केवल आपको याद रखना है। यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए आपको ये 7 जो है ये मूल मात्रक है और इसके एसआई मात्रक और बीमा आपको याद होना चाहिए। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं क्या है और इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए, 1 नंबर में है आपका द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है, यानी कि इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, केजी, और इसके बीमा के रूप में इसका जो है कैपिटल M का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, द्रव्यमान को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो मास लिखेंगे, तो मास का जो होगा पहलुक जो लेटर होगा वही यहाँ पर इसको क्या चीज़ का बीमा के रूप में यूज़ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या है, लंबाई है। लंबाई का इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। ठीक है, चलिए, इसका जो बीमा के रूप में यूज़ किया जाता है, बीमा के रूप में लंबाई को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लेंथ लिखेंगे, तो लेंथ का ही कैपिटल लेटर जो होता है फर्स्ट लेटर L, उसका उपयोग कर दिया जाता है। ठीक है, बीमा के रूप में। चलिए आगे देखते हैं 3rd नंबर में क्या है। 3rd नंबर में समय है। समय को हम लोग नापने के लिए यानी कि इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। ठीक है, और इसका जो समय का अगर हम इंग्लिश में लिखें तो टाइम लिखेंगे, तो टाइम का जो फर्स्ट लेटर है वो इसका क्या चीज़ का बीमा के रूप में यूज हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हर एक चीज़ में हर एक में सब में इसी तरह से नहीं होगा कि इसका फर्स्ट लेटर ही इसका बीमा बन जाए। ठीक है, लेकिन ये याद रखने के लिए आप ये तीनों को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है या मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, ए, चलिए इसे ए से शॉर्ट में एक से सूचित किया जाता है। चलिए, इसका जब बीमा होता है इसका फर्स्ट लेटर से नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इसको केवल याद रखने के लिए याद रखिएगा कि हाँ इसका बीमा फर्स्ट लेटर से होता है, लेकिन इसका जो बीमा होता है वो 2 होता है, एक कैपिटल ए और एक साथ में आई भी होता है। आपको जो बिहार बोर्ड ज़्यादा जो आपको ऑप्शन जो देता है वो होता है आई वाला को प्रीफर करता है। तो अगर आपको जो होगा अधिकतर देखा जाएगा कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक आई ही आपको मिलेगा एग्जाम में, तो आई भी याद रखिएगा और ए भी याद रखिएगा। चलिए आगे क्या है, आगे 5 नंबर में है तापमान। ठीक है, तापमान का जो मात्रक होता है वो केल्विन में हम लोग इसको नापते हैं, और केल्विन इसका जो बीमा के रूप में इसी का कैपिटल लेटर जो के होता है उसको हम लोग बीमा के रूप में यूज करते हैं। चलिए 6 नंबर में है ज्योतित तीव्रता। ज्योतित तीव्रता का जो होता है मात्रक जो होता है या इकाई इसका होता है क्या, कैंडेला, CD, और इसके बीमा के रूप में भी कैंडेला ही यूज किया जाता है। चलिए 7 नंबर में आपका क्या है, पदार्थ की मात्रा।
ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा का जो होता है एसआई मात्रक वो मोल होता है, और इसके बीमा के रूप में भी वही किया जाता है, मोल ही यूज किया जाता है। चलिए तो ये हो गया 7 मूल मात्रक। इसके साथ साथ 2 पूरक भी मात्रक होते हैं जो आपको निकालने में अगर सीखना है तो उसमें आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ये हाँ पूरक भी मात्रक इसके साथ साथ 2 होते हैं। तो एक होता है समतलीय कोण, ठीक है, और एक होता है समतलीय कोण होता है, और एक होता है घन कोण होता है। तो समतलीय कोण का जो होता है इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और RAD रेडियन ही बीमा के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, RAD। चलिए दूसरे का क्या है, घन कोण है। इसका जो होता है मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है, और इसका जो बीमा होता है वो ST रेडियन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ लिए, यहाँ पे जो 7 मूल मात्रक और उसके बीमा जो है वहाँ पर हम लोग इसको समझ लिए हैं। केवल आपको यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए केवल और केवल ये 7 आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप इस 7 मूल मात्रक याद रखने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए अब इस 7 को यूज़ करके किस तरह से हमको यूनिट डायमेंशन निकालना है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसको यूज़ करके किस तरह से हम उसका यूनिट और डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।